नमस्कार। यूजीसी के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रूल्स को लेकर मतलब कैंपस से लेकर संसद तक एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे काला कानून तक कह रहे हैं। हमारे पास जागरण जोश, टाइम्स ऑफ इंडिया और पत्रिका न्यूज से आए आर्टिकल्स का एक पूरा स्टैक है। जो इस मुद्दे के अलग अलग पहलुओं को सामने रखता है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि नियम क्या है, बल्कि इस विभाजन की तह तक जाना है। सही बात है। आखिर एक ही नियम को लेकर इतनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों आ रही हैं? इरादा क्या है, डर क्या है और हकीकत क्या हो सकती है? आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इन नियमों के कोर आइडिया को समझते हैं। इसका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी रूल्स है। नाम तो काफी पॉजिटिव लगता है। नाम तो बहुत अच्छा है। असल में ये नियम करना क्या चाहते हैं? देखिए, इसका जो फंडामेंटल गोल है वो बहुत सीधा और जरूरी है। उच्च शिक्षा संस्थानों यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हाँ। किसी भी तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करना। ये नियम साफ कहते हैं कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या फिर शारीरिक विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो हमारे संविधान में भी लिखा है ना? हाँ, लिखा तो है। तो फिर इन नियमों में नया क्या है? क्या ये सिर्फ एक और गाइडलाइन है? नहीं, यहीं पर ये नियम कागज से हकीकत में उतरते हैं। ये सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, बल्कि एक आप कह सकती हैं एक्शन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क है। एक्शन ओरिएंटेड, ओके। इसके तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाना कंपलसरी होगा। ओके, तो एक डेडिकेटेड बॉडी होगी जो सिर्फ इन्हीं मामलों को देखेगी? हाँ। मतलब अब छात्रों के पास शिकायत करने के लिए एक ऑफिशियल चैनल होगा। हाँ, और सिर्फ चैनल ही नहीं, बल्कि एक टाइम बाउंड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है। टाइम बाउंड? हाँ, हर संस्थान को एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें शिकायत दर्ज होने से लेकर उसकी जांच और कार्रवाई तक सब कुछ एक तय समय सीमा के अंदर हो। राइट, क्योंकि सिर्फ एक ऑफिस बना देने से कुछ नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। अगर शिकायत पर सालों तक कोई एक्शन ही ना हो तो उसका क्या फायदा? हाँ, तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी पर जोर है। एग्जैक्टली। अकाउंटेबिलिटी इज द की वर्ड हियर। और ये बात हमें एक बहुत दिलचस्प पॉइंट पर लाती है। ये नियम असल में 2012 में बने कुछ पुराने नियमों की जगह ले रहे हैं। एक मिनट, तो 2012 से मतलब पहले से एक नियम था? मुझे तो लगा था ये पहली बार हो रहा है। हाँ, था। तो फिर पुराने नियम में ऐसी क्या कमी थी कि उसे पूरी तरह बदलना पड़ा? हाँ, और 2012 के नियमों की सबसे बड़ी कमी यही थी कि उनमें शिकायत निवारण के लिए कोई तय समय सीमा या कोई मजबूत इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं था। अच्छा। शिकायतें आती थीं, लेकिन वो अक्सर महीनों, कभी-कभी तो सालों तक फाइलों में लटकी रहती थी। कोई जवाबदेही नहीं थी। राइट। यह नया बिल साफ तौर पर 90 दिनों के अंदर कार्रवाई को अनिवार्य बनाता है, जो दिखाता है कि फोकस अब सिर्फ पॉलिसी बनाने पर नहीं, बल्कि उसे लागू करवाने पर है। उसे असरदार तरीके से लागू करवाने पर है। बिल्कुल। समझ गया। तो ये एक तरह से पुराने सिस्टम का वर्जन 2.0 है ना, जिसमें अकाउंटेबिलिटी और टाइम बाउंड एक्शन जैसे फीचर्स डाले गए हैं। हाँ, कह सकते हैं। अगर इरादा इतना नेक है तो फिर इस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? कहाँ से ये सारी बहस और विरोध शुरू हुआ? विवाद की जड़ नियमों की भाषा और उनके स्कोप में छिपी है। कई छात्र संगठनों और शिक्षाविदों का मानना है कि नियम बहुत ज्यादा व्यापक और अस्पष्ट हैं। अस्पष्ट। और यहाँ अस्पष्ट यानी एम्बिग्युअस शब्द ही सारे फसाद की जड़ है। इसे थोड़ा और साफ करेंगी? अस्पष्ट से उनका क्या मतलब है? क्या आप इसका कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे सकती हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक प्रोफेसर ने क्लास में किसी ऐतिहासिक घटना पर, जैसे किसी युद्ध या सामाजिक आंदोलन पर एक विवादास्पद नजरिया पेश किया, जिससे एक छात्र को लगा कि यह उसकी जाति या समुदाय की भावनाओं को आहत करता है। ओके। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एकेडमिक स्वतंत्रता है या भेदभाव? बहुत ही ट्रिकी सवाल है। एक तरफ प्रोफेसर का पढ़ाने का अधिकार है, दूसरी तरफ छात्र की भावनाएं हैं। और